हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। और आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड। यदि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बात की जाए तो ये जो पूरा चैप्टर है ये द सुनामी को डेडिकेटेड है। तो सुनामी की वजह से जो डिवास्टेशन हुआ उससे जुड़ी हुई जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया दूसरे लोगों को बचाना और खुद को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, किस तरीके से वो लोग सर्वाइव कर पाए, उनका जो ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस क्या था, ये सारी चीज़ें हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में देख चुके हैं। ये जो पार्ट थर्ड है, इस पार्ट थर्ड में अब हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स को कोई फ़र्क पड़ा था या नहीं सुनामी से। आपने देखा कि ह्यूमंस को तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, काफ़ी सारी पेड़ जो हैं वो टूट गए इस ड्यूरेशन में, काफ़ी कुछ डिवास्टेशन, काफ़ी कुछ डैमेज होता है इकोनॉमिकली, साइकोलॉजी, आप सारी बातें देखते हैं। लेकिन एनिमल्स पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा, ये बातें हमें पता पड़ेंगी ये जो पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर दी हुई है। जब आप जैसे ही इस पार्ट थर्ड को ओपन करते हैं एनसीईआरटी की किताब में तो एक पिक्चर दी हुई है, आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा सैड आपको नजर आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैड नजर आ रहा है। उसी के पास में, उसके गोद में, उसका जो लैप है वहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉग दिख रहा है उसका, और वो जो डॉग है वो भी आपको खुश नहीं दिख रहा है, उदास दिख रहा है। आसपास का आप कंडीशंस देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ पेड़ दिख रहे हैं, टूटे हुए मकानों का ढेर आपको नजर आ रहा है, मलबा टाइप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो बच्चा है ये किसी एक पुराने फर्नीचर पर बैठा हुआ है और ये को सोच रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और दूर आप यहाँ पर देखें तो आपको स्काई और सी नज़र आ रही है। तो पहले स्टार्टिंग में आपसे ये बोला गया है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपसे बोला गया है यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, इस बच्चे और उसके डॉग की, और आपको कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस का यूज़ करके बस इस पिक्चर को डिफाइन करना है। मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलना है, बस एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब कीजिए या फिर एक फ्रेज में, मतलब 2-3 वर्ड्स में आपको इस पिक्चर को डिफाइन करना है। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard। अब टीचर खुद भी इस फ्रेज को लिख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया, या फिर कोई भी स्टूडेंट आकर क्या कर सकता है, बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर इस फ्रेज को लिख सकता है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से फिर से मैंने जो पार्ट 2 में आपको बोला था कि ये जो स्कूल एजुकेशन है इसका मोटिव होता है आपको मेंटली डेवलप करना। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप की जो इमेजिनिंग पावर है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको देख के क्या समझ रहे हैं आप डिफाइन कीजिए। आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, बोला जा सकता है इसके लिए काम ब्लू सी बोला जा सकता है कि पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है, काम ब्लू सी नज़र आ रहा है। र्यून्ड हर्ट्स आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सैड चाइल्ड बोल सकते हैं, सैड चाइल्ड एंड हिज डॉग बोल सकते हैं, द डिवास्टेशन बोल सकते हैं, द डिवास्टेशन आफ्टर सुनामी बोल सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रेजेस आप बोल सकते हैं। तो आपको खुद घर पे ये करना है कि आपको खुद इन फ्रेजेस को सोचना है, समझना है और अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, ये जो पार्ट 2 है इसमें क्या दिया हुआ है, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखिए, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इसने इफेक्ट किया था, श्रीलंका वाला जो पार्ट है उसको भी इसने इफेक्ट किया। अब बोला जा रहा है बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जब तक जायंट वेव्स ने टच किया इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट को, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उसके पहले ही ये जो सुनामी वेव्स ने स्ट्रक किया, उसके पहले ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको इस चीज़ का सेंस हो चुका था कि क्या होने वाला है, क्या डिवास्टेशन होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। और ये लोग, ये जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, ये रश मतलब फ्लेड हो गए, बहुत तेज़ी से दौड़े सेफ्टी की तरफ। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, आई विटनेस ने काफ़ी सारी ये बातें कही, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। एलिफेंट्स ने क्या किया, एलिफेंट्स चिल्लाने लगे और वो हायर ग्राउंड की तरफ चले गए। मतलब वो ज़मीन पर नहीं रहे, वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ गए जो एलिफेंट्स थे वो। आगे बोला
बोला गया है, एक डॉग्स के बारे में बोला गया है कि डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और उस समय जो डॉग्स हैं, डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लैमिंगोज ने जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज है उसको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जू एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर में जाके छुप गए और उनको किसी भी चीज़ से इंटाइज करके बाहर नहीं बुलाया जा पा रहा था। मतलब सारे एनिमल्स क्या कर रहे थे, खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड आया इंटाइज, इंटाइज का मतलब होता है अट्रैक्ट, मतलब कुछ भी आप कर दें तो आप जू एनिमल्स को बाहर की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं ला पा रहे थे। मैनी पीपल, आगे लिखा हुआ है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जो एनिमल्स हैं वो पजेस करते हैं, उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जो गॉड गिफ्टेड है, और वो अर्थ के शेक होने से पहले ही उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट hearing helps them to hear or feel the earth's vibrations। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो एनिमल्स हैं, सिक्स्थ सेंस तो ठीक है, पता नहीं हमें कि होता है या नहीं, लेकिन एनिमल्स की जो एक्यूट हियरिंग है, मतलब जो वो छोटी छोटी आवाज़ों को भी सुन पाते हैं, तो वो छोटी छोटी आवाज़ें जो अर्थ के अंदर से आ रही होती हैं, जो वाइब्रेशंस आ रही होती हैं किसके पहले, अर्थक्वेक के पहले, उसको सुन पाते हैं ये जो एनिमल्स हैं ये लोग। तो इनको अपने आप समझ में आ जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, और सुनामी के पहले तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस अर्थ के अंदर हो रहा होगा, और ये सारा डिस्टर्बेंस फील कर पा रहे थे जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने सेंस किया जो डिजास्टर हमारी तरफ आ रहा था बहुत पहले, जब ह्यूमन्स महसूस करते उसके भी बहुत पहले। तो ह्यूमन्स के बहुत पहले, इस डिजास्टर के आने के पहले किसने इस डिजास्टर को महसूस कर लिया था, जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उन्होंने इसको फील कर लिया था। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। अब हमें नहीं पता कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि 12 कंट्रीज़ में, मतलब डजन्स ऑफ कंट्रीज़ में, 8 डजन कंट्रीज़ में जब ये सुनामी ने हिट किया था, ये अर्थक्वेक आया था, तब कितने पीपल की डेथ हुई, 1,50,000 पीपल की डेथ हुई। लेकिन एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब एनिमल्स ने अपने आप को सेफ ऑलरेडी कर लिया था। तो आप बोल सकते हैं कि इनमें खुद से एक सिक्स्थ सेंस होता है, उनकी जो एक्यूट हियरिंग है उस एक्यूट हियरिंग के कारण। अलॉन्ग इंडियाज कैडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड। अब एक इंडिया की कैडलोर कोस्ट के बारे में बोला जा रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे पीपल पेरिश हो गए, ख़त्म हो गए, उस समय बफलोज, गोट्स और डॉग्स जो हैं वो अनहार्म्ड रहे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी प्रकार से श्रीलंका के एक नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ है, द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अब बोला जा रहा है ये जो याला नेशनल पार्क है इसमें काफ़ी सारी वैरायटी के एनिमल्स होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं एलिफेंट्स, लेपर्ड्स भी हैं, 130 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच इनसाइड द पार्क। अब ये जो पार्क है, ये जो ज़ू है, ज़ू के अंदर जो बीच है, उस बीच पर, ये जो पटनंगला बीच है, यहाँ पर 60 विजिटर्स आए हुए थे, और वो जो 60 विजिटर्स हैं वो 60 विजिटर्स वॉश ऑफ हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है ये सुनामी जब हिट करती है। लेकिन जब इतने सारे एनिमल्स की बात की जाए तो किसी एनिमल का कैरकैसेस फाउंड नहीं हुआ है, बट नो एनिमल कैरकैसेस वर फाउंड। कैरकैसेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज़, मतलब किसी भी एनिमल की डेड बॉडी हमें नहीं मिली यहाँ से, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोस। बस आपको डेड बॉडी मिली, जो कैरकैस मिला, किसका मिला, 2 वाटर बफलोस का मिला, इसके अलावा किसी भी एनिमल को कोई हार्म नहीं हुआ। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच। और जब देखिए 1 घंटे पहले जब ये सुनामी आने वाली थी, उसके 1 घंटे पहले लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि याला नेशनल पार्क में जो एलिफेंट्स थे वो बीच को छोड़कर, पटंगला बीच को छोड़कर दूसरी तरफ भाग रहे थे, मतलब अपने आप को सेव कर रहे थे। 1
घंटे पहले आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक सिक्स सेंस एनिमल्स में आप मान सकते हैं कि है। इसके अलावा बोला जा रहा है श्रीलंका की एक और घटना बताई जा रही है कि श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गॉल सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। मतलब रोज़ ये जो गॉल में एक जेंटलमैन रहा करते थे, श्रीलंका में एक सिटी का नाम है गॉल, वहाँ पर एक जेंटलमैन रहा करते थे जो कोस्ट के किनारे ही रहते थे, समुद्र के किनारे ही रहते थे, और वो हर रोज़ अपने 2 डॉग्स को समुद्र के किनारे घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन उस दिन ये जो डॉग्स हैं, ये डॉग्स वहाँ पर जाना ही नहीं चाह रहे थे, उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। बोला जा रहा है कि वो जनरली बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया वहाँ जाने से, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, ही सेड। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इस तरीके से वो जो दोनों डॉग्स हैं, उन दोनों डॉग्स ने खुद की लाइफ तो बचाई, अपने ओनर की भी लाइफ बचा ली। यदि वो लोग बीच पर जाते तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन होती, वो क्या सिचुएशन होती। अब आगे कंप्रहेंशन चेक को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 3 भी यहाँ पर आपका फिनिश होता है। चैप्टर 3 में आप देखिए ये जो पार्ट 3 पार्ट्स थे, तो पार्ट फर्स्ट में आपने क्या देखा, पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कहानियाँ आपको मिली। पार्ट सेकंड में आपने देखा थाईलैंड से रिलेटेड एक कहानी आपको मिली, और पार्ट थर्ड में आपने देखा कि श्रीलंका से रिलेटेड कहानियाँ मिली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में 3 डिफरेंट प्लेसेस पर सुनामी की वजह से जो डिवास्टेशन हुआ उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, और अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि किस तरह डिफरेंट लाइफ्स को इफेक्ट किया इस सुनामी ने। अब चलते हैं हम डायरेक्टली कंप्रहेंशन चेक पर और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर यूजिंग अ फ्रेज और ए सेंटेंस। अब ये जो 4 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इनका आंसर आपको बड़े आंसर्स में नहीं देना है, सिर्फ एक फ्रेज या फिर सिर्फ एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को देखिए, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। देखिए 1.5 लाख पीपल की डेथ हुई थी, लेकिन कितने एनिमल्स मरे थे, नो एनिमल्स वर डाइड, किसी एनिमल की डेथ नहीं हुई थी। बस आपको क्या दिखता है, 2 बफलोज दिखती हैं जो वाटर बफलोज हैं याला पार्क में। तो आप कैसे लिखेंगे, ऑलमोस्ट नो एनिमल्स वर हार्म्ड, एनिमल्स वर अनहार्म्ड एक्सेप्ट 2 बफलोज हु वर द वाटर बफलोज इन द याला नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, फिर से वही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 वाटर बफलोज डाइड इन द याला नेशनल पार्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, पीपल ने क्या कहा याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में। तो याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में कहा कि 1 घंटे पहले, सुनामी आने के 1 घंटे पहले ये लोग बीच से अलग चले गए थे। तो आप क्या बोलेंगे, दे फ्लेड ऑफ द बीच बिफोर एन आवर द सुनामी स्ट्रक द याला नेशनल पार्क। इसका आंसर कैसे देंगे आप, आपको एक फ्रेज में आंसर देना है, दे फ्लेड अवे फ्रॉम द बीच ऑफ द याला नेशनल पार्क, दे फ्लेड अवे, बस इतना भी बोल सकते हैं, दे फ्लेड अवे। आगे देखिए, व्हाट डिड द डॉग्स इन गॉल डू, डॉग्स ने क्या किया था, तो डॉग्स ने क्या किया था, रिफ्यूज टू गो टू द बीचेस, बस इतना सा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 3 आपका सुनामी चैप्टर आपने देखा। चैप्टर 2 हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें हमने सुनामी को देखा। तो आई होप आपको ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है एग्जाम में, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।